इस मूवी में दिखाया जाने वाला क्राइम और उसकी स्टोरी क्राइम की दुनिया में एक अलग ही लेवल रखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो आम लोगों से जो कसोली हिल स्टेशन जैसी खूबसूरत जगह पर वॉक कर रहे होते हैं और वहां उनको एक 15 साल की बच्ची की लाश मिलती है जो प्लास्टिक के कवर में लिपटी हुई होती है और तभी सबके ऊपर खौफ तारी हो जाता है। मूवी में अब अर्जुन सेठी नाम के एक मूवीज़ राइटर को दिखाया जाता है जो सीरियल किलर्स के ऊपर मूवी लिख रहा होता है और अर्जुन ही हमारी मूवी का हीरो भी है। अर्जुन सीरियल किलर कंटेंट के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर चुका होता है और वो एक स्ट्रगलिंग राइटर भी होता है जो अपनी स्टोरी को लेकर जगह जगह प्रोड्यूसर्स के धक्के खा रहा होता है, लेकिन किसी को भी उसकी स्टोरी पसंद नहीं आ रही होती। दूसरी तरफ सीन अब अर्जुन की बहन के घर शिफ्ट होता है जहां अर्जुन, उसकी बहन, उसका बहनोई और उसकी भतीजी पायल खाने की टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। अर्जुन का बहनोई उसको समझाता है कि ये मूवीज़ वगैरह लिखना छोड़ो और पुलिस फोर्स ज्वाइन करो और अर्जुन फैमिली के प्रेशर में आकर पेपर देता है और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेता है और सब इंस्पेक्टर बन जाता है। अर्जुन अब ड्यूटी के पहले दिन पुलिस स्टेशन आता है और वहाँ अर्जुन का सीनियर उसको एक क्रिमिनल से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहता है, लेकिन अर्जुन उल्टा उसको अपनी मूवी की स्टोरी सुनाने बैठ जाता है, जिसकी वजह से पहले ही दिन अर्जुन का सीनियर उस पर गुस्सा होता है। मतलब कि दिखाया जाता है कि अर्जुन अपनी इस जॉब से खुश नहीं है। कसोली एक बड़ी ही खूबसूरत जगह होती है, लेकिन तभी एक वैन आती है और एक स्कूल की बच्ची जो खुद ही उस वैन की तरफ चली जाती है और वो वैन उसको ले जाती है, जबकि घर में उस बच्ची की माँ उसका वेट कर रही होती है। जब उस बच्ची की माँ दरवाजे पर आकर अपनी बच्ची को देखने लगती है तो वहाँ उसका पालतू कुत्ता खड़ा होता है गले में एक गिफ्ट बॉक्स लिए। बच्ची की माँ फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाती है और मिसिंग कंप्लेन लिखवाती है और गिफ्ट बॉक्स के बारे में भी बताती है। जब इस बॉक्स को खोला जाता है तो इसमें से एक डॉल का सर निकलता है और उसके फेस पर बड़े अजीब तरह के निशान लगे होते हैं। यहीं से अर्जुन इस केस में इंटरेस्ट लेने लगता है, लेकिन उसका बहनोई उसे फिर समझाता है कि इस केस में इंटरेस्ट ना लो, लेकिन अर्जुन का माइंड इस केस पर ही रुक जाता है और वो अब तक की अपनी सारी इकट्ठी की गई इन्फॉर्मेशन जो उसने मूवी लिखने के लिए की थी वो इस केस पर इस्तेमाल करने लगता है। वो अपने बहनोई को कहता है कि मुझे एक मौका दिलवा दो ताकि मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। वहाँ पुलिस स्टेशन की एसएचओ बड़ी सख्त लेडी होती है। वो एक आदमी को टॉर्चर कर रही होती है जिसको मिसिंग केस में शक की बिना पर पकड़ा होता है। तभी अर्जुन अपने सीनियर को टोकता है और कहता है कि आपने गलत आदमी को पकड़ा हुआ है, लेकिन एसएचओ को उसका यूं टोकना पसंद नहीं आता और वो अर्जुन को ही उल्टा इस आदमी को टॉर्चर करने का कहती है। लेकिन अर्जुन फिर भी अपनी ही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है और बताता है कि ये एक सीरियल किलर है, लेकिन एसएचओ उसको सिगरेट लेने भेज देती है। तभी एक डेड बॉडी मिलने की खबर मिलती है और पुलिस टीम फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस को वहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास उसी मिसिंग बच्ची की प्लास्टिक कवर में लिपटी हुई लाश मिलती है। अभी तक सिर्फ अर्जुन का दिमाग ही इस सारी कहानी को समझ रहा होता है। अर्जुन अब अपने तौर पर ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और वो उस बच्ची के घर भी जाता है जिसकी डेड बॉडी मूवी के शुरू में दिखाई जाती है। वो लड़की भी सेम इसी पैटर्न के साथ मरी हुई मिलती थी। अर्जुन उस बच्ची के स्कूल जाता है और वहाँ उसके फ्रेंड्स वगैरह से भी मिलता है। अर्जुन जब वापस आता है तो जिस बच्ची की लाश अब मिली होती है उसका पोस्टमार्टम चल रहा होता है। वहाँ डॉक्टर बताती है कि इसके मुंह पर छुरी से वार किए गए हैं, इसके दांत भी तोड़े गए हैं और इसको मारने से पहले बहुत ही बुरी तरीके से इस बच्ची को टॉर्चर किया गया है। सेम वैसे ही जैसे इस गिफ्ट बॉक्स में उस डॉल के सर पर निशान होते हैं, वैसे ही इस बच्ची के मुँह पर भी निशान डाले होते हैं। अर्जुन ये सब देखकर शॉक्ड ही हो जाता है, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर अब एसएचओ को भी अर्जुन की बात पर यकीन आने लगता है। उसी टाइम पुलिस कमिश्नर भी वहां आता है और केस के बारे में पूछता है, मगर एसएचओ के पास कोई सॉलिड आंसर नहीं होता। तभी अर्जुन फिर बीच में बोल पड़ता है और अब तक उसने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होती है उसके बारे में बताता है कि ये दोनों केस सेम टू सेम है। अर्जुन बताता है कि ये एक ही सीरियल किलर है जो कसोली में मौजूद स्कूल की बच्चियों को अपना शिकार बना रहा है। 2 मर्डर अब तक हो चुके हैं और वो अब तीसरे मर्डर की तैयारी में होगा। सीन अब एक स्कूल टीचर की तरफ शिफ्ट होता है जो एक बच्ची को गुस्सा हो रहा होता है। वहीं पर अर्जुन की भतीजी
पायल भी आती है। पायल ने इस स्कूल में नया एडमिशन लिया होता है। दूसरी तरफ अर्जुन इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वो उस डॉल के बारे में पता कर रहा होता है जो सीरियल किलर डेड बॉडी के पास छोड़ता है। दूसरी तरफ ये स्कूल टीचर कुछ अलग ही दिखाया जाता है जो अपने स्टूडेंट्स को मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करता है। इसी टाइम स्कूल में एक मैजिक शो भी चल रहा होता है। सीन अब पायल के इंग्लिश टीचर की तरफ शिफ्ट होता है जहां वो अपनी एक स्टूडेंट कोमल के साथ बात कर रही होती है। कोमल को सुनने में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कोमल हेयरिंग एड एक डिवाइस यूज़ करती है जिससे उसको सुनने में मदद मिलती है। कोमल की ये डिवाइस रिकॉर्डिंग भी करती है, लेकिन उसी रात कोमल स्कूल से घर वापस नहीं आती और उसके पेरेंट्स उसकी मिसिंग कंप्लेन करवाने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं। कोमल एक सीरियल किलर की अब तक की तीसरी विक्टिम बन चुकी होती है। अर्जुन कोमल को ढूंढने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और कोमल की टीचर दिव्या, जो पायल की टीचर भी होती है, उससे मिलता है। दिव्या बताती है कि वो स्कूल से वापसी एक ऑटो रिक्शे पर गई थी। अर्जुन दिव्या को साथ लेकर जाता है ताकि वो उस रिक्शे वाले को पहचान सके। वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर वो ऑटो वाला नहीं मिलता। अगले दिन दिव्या को अचानक से याद आता है कि उस ऑटो के पीछे रेड कलर का स्टार बना हुआ था और वो ये बात बताने के लिए अर्जुन को कॉल करती है। लेकिन उसी टाइम पुलिस को एक और डेड बॉडी भी मिलती है, वो भी प्लास्टिक के कवर में लिपटी हुई होती है। अर्जुन को जैसे ही उस रेड स्टार के बारे में पता चलता है उसी टाइम वो ऑटो वाला भी बिल्कुल अर्जुन के सामने से गुजर रहा होता है। अर्जुन उस ऑटो वाले को पकड़ने के लिए भागता है और फिर कुछ देर की भाग दौड़ के बाद उसको पकड़ ही लेता है। उस ऑटो वाले को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और खूब टॉर्चर किया जाता है। वो ऑटो वाला बताता है कि मैं बस टिप देता था अपने एक दोस्त को। पुलिस उसके दोस्त के घर रेड करती है तो ये आदमी पायल का मैथ का टीचर होता है। वहाँ अर्जुन को वही गिफ्ट बॉक्स भी मिलता है जो हर डेड बॉडी के पास मौजूद होता है और उसमें डॉल का सर भी होता है जिसके फेस पर निशान भी पड़े होते हैं। पुलिस फ़ौरन पायल के स्कूल पहुंचती है। वहां वो टीचर पायल के साथ भी फिज़िकल अब्यूज़ कर रहा होता है और वहीं अर्जुन उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है। वहां अर्जुन उसको फिर खूब टॉर्चर करता है। फिर वो बताता है कि उसने कोमल के साथ क्या किया। ऑटो वाला अपने मैथ टीचर को बताता है कि वो कोमल को बिठाकर ला रहा है। रास्ते में मैथ टीचर खड़ा होता है और लिफ्ट मांगता है और फिर बातों बातों में मैंने कोमल को फंसा लिया और मैथ की बुक देने के बहाने घर ले गया। वहाँ मैं पानी में नींद की गोली डाल ही रहा था कि मुझे कोमल ने देख लिया और वो वहाँ से भाग गई। मगर अर्जुन उसकी और उसकी इस कहानी पर यकीन नहीं करता। उन सबको लगता है कि यही किलर है और वो केस क्लोज कर देते हैं। दूसरी तरफ मैथ टीचर अस्पताल से भागने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं किलर नहीं हूँ, तुम मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैथ टीचर एसएचओ को पकड़ लेता है और वहाँ से भागने लगता है मगर तभी अर्जुन एसएचओ को बचा लेता है और मैथ टीचर को भी मार देता है। इस सारे मामले में अर्जुन को घर से कॉल आती है कि पायल घर से गायब है और वही गिफ्ट बॉक्स घर में से मिलता है जिसमें डॉल का सर होता है। अर्जुन और बाकी सब पुलिस वाले भी शौक में आ जाते हैं। इस बार अर्जुन खुद को टूटा हुआ महसूस करता है मगर वो फिर हिम्मत करता है और पायल को ढूंढने की कोशिश करता है। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी जाती है। पुलिस जगह जगह छापे मार रही होती है मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिलता और यूं करते करते 2 दिन गुजर जाते हैं। अर्जुन घर आता है तो उसको अपनी ही गाड़ी में से प्लास्टिक कवर निकला हुआ नज़र आता है और वो जब हिम्मत करके गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो शॉक्ड हो जाता है। उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। गाड़ी में पायल की डेड बॉडी होती है, लेकिन ये बात अर्जुन अपनी बहन से छुपा लेता है ताकि वो सदमे में न चली जाए और अर्जुन वहाँ से गाड़ी लेकर अस्पताल चला जाता है। पायल को भी सेम पैटर्न के साथ मारा गया होता है। अर्जुन बहुत टूट चुका होता है लेकिन वो बेबस होता है। वो अपनी बहन के आगे भी बहुत शर्मिंदा होता है। अर्जुन अब दिव्या से मिलता है और तभी उसको कोमल के हेयरिंग एड के बारे में पता चलता है क्योंकि वो हेयरिंग एड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अर्जुन फ़ौरन हॉस्पिटल जाता है और वहाँ कोमल की चीज़ें चेक करता है और उनमें से अर्जुन को हेयरिंग एड मिल जाता है। अर्जुन उसको चलाकर जब सुनता है तो उसमें कोमल की आवाज़ होती है कि मुझे मत मारो और साथ में एक पियानो की टून सुनाई देती है। अर्जुन अब उस पियानो टून के बारे में पता करना शुरू करता है।
अर्जुन एक ट्रिक यूज़ करता है, वो रेडियो स्टेशन चला जाता है और वहाँ एक आरजे को बोलता है कि अपने शो में लोगों से इस ट्यून के बारे में पूछे। वो आरजे वो ट्यून लाइव चला देती है और उसके कंपोज़र के बारे में पूछती है। तभी एक लाइव कॉलर कॉल करती है और वो बताती है कि उसने ये ट्यून अपने स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में सुनी थी। अर्जुन फ़ौरन उसके स्कूल जाता है और वहाँ से वो एनुअल डे फंक्शन की रिकॉर्डेड वीडियो देखता है और यहीं पर वही होता है जिसका अब तक पुलिस वालों को, अर्जुन को और आप सबको इंतज़ार होता है। किलर पियानो बजाता नज़र आ जाता है। किलर एक ओल्ड लेडी होती है और वो एक मैजिशियन भी होती है। अर्जुन जब पता करवाता है तो सब मर्डर होने वाली बच्चियों के स्कूल में 2 दिन पहले एक मैजिक शो हुआ था। अर्जुन फ़ौरन अपने सीनियर ऑफिसर एसएचओ के पास जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब एसएचओ को अर्जुन की सारी बात समझ में आ जाती है और इस बार वो अर्जुन का साथ भी देती है। किलर की फ़ोटोग्राफ पूरे कसौली शहर में फैला दी जाती है और साथ ही पता किया जाता है कि ये अपना नेक्स्ट शो कब करने वाली है। तभी पता चलता है कि उसने एक दिन पहले ही अपना एक शो कर लिया होता है और वहाँ वो एक स्कूल की बच्ची को अपने शो में स्टेज पर बुलाकर परफॉर्म भी करवाती है और वही उसकी अगली टारगेट भी होती है। अर्जुन फ़ौरन उस बच्ची के स्कूल में पहुँचता है और वहाँ आयशा खान नाम की स्टूडेंट को टारगेट करते हुए बाकी सब बच्चों को भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देता है और उसी दौरान अर्जुन आयशा से अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज भी कर लेता है। छुट्टी के वक्त सारी पुलिस फोर्स आयशा पर अब नज़र रख के बैठी होती है। आयशा स्कूल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और तभी वो वैन नज़र आती है, मगर वो आयशा को लेकर नहीं जाती। अर्जुन आयशा से पूछता है कि वो वैन वाली क्या पूछ रही थी आपसे, तो आयशा बताती है कि मैं माहिरा हूँ, आयशा की ट्विन सिस्टर। आयशा तो डांस क्लास लेने गई हुई है। अर्जुन फ़ौरन डांस क्लास की तरफ जाता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वहाँ अर्जुन को वही गिफ्ट बॉक्स भी मिलता है। अर्जुन आयशा का मोबाइल नंबर ट्रेस करवाता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन थोड़ी देर में ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और आयशा की लोकेशन चली जाती है। अब अर्जुन उसकी लास्ट लोकेशन के पास हाउस टू हाउस सर्च करना शुरू कर देता है। वहाँ आयशा भी मौका देकर अपना फ़ोन ऑन करती है और अर्जुन को कॉल कर देती है और यूँ अर्जुन को आयशा की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। अर्जुन अब उस लेडी के घर पहुँच जाता है, मगर वहाँ सब रूम्स एक जैसे होते हैं। ये एक तरह की भूल भुलैया होती है। अर्जुन को देखते ही वो ओल्ड लेडी वहाँ से मौका देकर भाग जाती है और वो लेडी अब दिव्या के घर पहुँच जाती है और वहाँ वो दिव्या को मारने की कोशिश करती है और दिव्या की बेटी को लेकर भाग जाती है। अर्जुन भी उसका पीछा करता है और उस तक पहुँच जाता है। वहाँ वो लेडी अर्जुन के साथ मैजिक खेलती है और अर्जुन पर खंजर के साथ एक ज़ोरदार हमला करती है। अर्जुन ज़मीन पर गिर जाता है और इस लेडी की विग भी नीचे गिर जाती है। वो औरत नहीं, एक मर्द होता है। वो अपना नाम क्रिस्टोफर बताता है और अपनी स्टोरी सुनाता है कि 12 साल पहले मैं यूके से इंडिया आया था। मुझे एक अलग किस्म की बीमारी होती है जिससे मेरी स्किन की वजह से मैं जल्दी बूढ़ा नज़र आने लगता हूँ और सब बच्चे मुझसे दूर हो जाते हैं। तब ही क्रिस्टोफर की एक सोफिया नाम की लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है और क्रिस्टोफर उसको पसंद करने लगता है, मगर सोफिया को तो उससे हमदर्दी होती है, प्यार नहीं, और वो क्रिस्टोफर का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है। लेकिन क्रिस्टोफर की माँ से उसका दुख देखा नहीं जाता और वो सोफिया को उसके पास ला कर देती है और वो सोफिया को अपने हाथों से मार देता है और उस खून की जिम्मेदारी क्रिस्टोफर की माँ ले लेती है और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है और जेल में ही वो अपनी आखिरी सांस भी लेती है। क्रिस्टोफर अपनी माँ का चेहरा और आइडेंटिटी यूज़ करता है और ये सब मर्डर्स करता है। अर्जुन ये सब सुनकर हंसता है और क्रिस्टोफर को उसकी औकात याद करवाता है कि तू बदसूरत था और बदसूरत है और बदसूरत ही रहेगा, और फिर खूब मारता है। क्रिस्टोफर को इतना मारता है कि जान से ही मार देता है और यूँ अर्जुन दिव्या और उसकी बेटी को बचा लेता है और किलर को भी उसके अंजाम तक पहुंचा देता है। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी।